हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। आज अगर बात करें तो निफ्टी 50 और निफ्टी तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, इसके बावजूद आप देखेंगे कोल इंडिया के शेयर में बढ़त देखी गई है। आज जो कोल इंडिया का शेयर ट्रेडिंग करके क्लोज हुआ वो 450.45 मतलब 5.40 पैसे की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है, जो कि 1.21% इसका है। NSE पे इसका रेडी है। बाकी BSE पे अगर बात करें तो 450.25 5.10 रुपीज़ की बढ़त, जो कि 1.15% की बढ़त इसमें देखी गई है। अगर इसकी 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में थोड़ी गिरावट देखी गई है, 15 रुपये 90 पैसे की। 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में 32 रुपये की बढ़त इसमें देखी गई है। 3 मंथ में आप बात करें तो 50 रुपये की बढ़त इसमें देखी गई है। 6 मंथ में बात करें तो 60 रुपये की बढ़त, और 1 ईयर में अगर बात करें तो 51.25 रुपीज़ की बढ़त इसमें देखी गई है, जो कि 12.88% का रिटर्न है। मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न है ये। 2 डेज़ अगर लो की बात करें तो आज का लो इसने 443.10 रुपये का बनाया हुआ था, और हाई की बात करें तो 459.90 का बनाया हुआ था। हालांकि इसके बीच में एवरेज कहीं करके क्लोज हुआ है 450 के लगभग। 52 वीक लो की बात करें तो 356 रुपये था, और 52 वीक हाई की बात करें तो 476 रुपये। तो मैं तो ये मानूंगा गाइस, ये 476 रुपये के लगभग 450-26 रुपये के ही अंतर है। लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इतनी वर्स्ट मार्केट सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ ट्रेड कर रहा है, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज वाली बात है। मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो 2,74,000 करोड़ 334 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसका है। पी रेशो की बात करें तो 9.22 का है, जो कि इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 13.86 का है। तो मेरा मानना है पी रेशो जो 13.86 का है और इसका पी रेशो जो 9.22 का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पी की तुलना में अपने इंडस्ट्री जो भी सेक्टर्स हैं वो थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री पी की तुलना में काफ़ी सस्ता है। मतलब 4 रुपये कम पे आपको कंपनी अपना शेयर बेच रही है, तो मुझे लगता है ये बढ़िया है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो आप देखेंगे 1 से कम होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम है डेब्ट टू इक्विटी 0.13, और सब ऐसी कंपनियां ढूंढने से भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो ऐसी कंपनियां मिलती हैं। हालांकि फ्यूचर में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तो इसके फंडामेंटल्स बहुत शानदार हैं। ROE की बात करें तो 29.62%, जो कि अपने आप में एक बहुत हाई रिटर्न दर्शाता है। अर्निंग पर शेयर 48.28 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.95%, ये भी बहुत शानदार है डिविडेंड यील्ड इसका। अगर आप इस कंपनी में स्टॉक्स करते हैं तो ये हर 3 महीने 4 महीने में आपको डिविडेंड देती रहती है। बुक वैल्यू की बात करें तो 170.97 की बुक वैल्यू है। हालांकि बुक वैल्यू से तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर, क्योंकि शेयर अभी एक 450 पर ट्रेड कर रहा है और बुक वैल्यू 170 की है। तो बुक वैल्यू के आसपास तो गाइस अच्छे शेयर्स कभी नहीं मिल पाते हैं। मार्केट सिचुएशन वर्स्ट है, इसके बावजूद वो बुक वैल्यू के आसपास नहीं है, तो बहुत मुश्किल है बुक वैल्यू का वेट करना। तो फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो आप देखेंगे रेवेन्यू में उतार चढ़ाव थोड़ा सा लगा रहता है। कंपनियां ये बारिश से भी थोड़ी सी अफेक्टेड होती हैं सब। ईयरली की अगर बात करें तो ईयरली आपको रेगुलरली इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, बराबर इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू इनका। प्रॉफिट की बात करें तो आप क्वार्टरली थोड़ा फ्लैक्चुएटिंग है, लेकिन ईयरली में अगर हम जाएंगे तो ईयरली में 35,302 इस साल का है। हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल 37,369 हुआ था, लेकिन फिर भी लगभग बराबर ही इसका रेवेन्यू है। तो कहीं ना कहीं कंपनी रेवेन्यू के मामले में भी बेटर है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 2021 से 2025 तक रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर नेटवर्थ किसी कंपनी की इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे लगता है वो कंपनी बढ़िया है। ये माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स के सेक्टर की कंपनी है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर्स के पास 63.13% की हिस्सेदारी है। अपने आप में काफ़ी लार्ज हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कंपनी पे ट्रस्ट है प्रोमोटर्स को। और ये PSU होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 13.50 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी इन्वेस्ट करा है। म्यूचुअल फंड ने 9.04, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 8.22%। रिटेल का ही केवल बहुत कम कंट्रीब्यूशन 6.11%। रिटेल के पास बहुत कम हिस्सेदारी है, लेकिन ये कंपनी बहुत शानदार है। अगर हम थोड़ा टेक्निकल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल्स पे तो बुलिश शो कर रहा है। आप देखेंगे 13 में से 10 बुलिश शो कर रहे हैं, एक न्यूट्रल है, बाकी 2 बेयरिश है। तो बेयरिश जैसा तो कुछ इसमें लग नहीं रहा, क्योंकि इतनी मार्केट सिचुएशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रोथ कर रही है। अब डिविडेंड की बात करें हम लोग तो आप देखेंगे 2026 में
लगभग 12 फरवरी को 5.50 डिविडेंड अनाउंस किया था, 18 फरवरी को 5.50 डिविडेंड एक्स डेट के साथ दिया था, एक्स डेट थी। 2025 में बात करें तो अक्टूबर में अनाउंस करा 10.25 रुपीज़ के डिविडेंड और नवंबर में एक्स डेट थी। 6 अगस्त को एक्स डेट थी, सॉरी 6 अगस्त को अनाउंस एक्स डेट थी, ये अनाउंस करा था और यहाँ एक्स डेट थी, सॉरी 31 जुलाई को अनाउंस करा था और ये एक्स डेट थी, ठीक है। एक को डिविडेंड 7 मई को अनाउंस करा था, उसकी एक्स डेट थी ये यहाँ पे। तो गाइस डिविडेंड तो आप देखेंगे भर भर के कंपनी ने डिविडेंड दिया। मुझे लगता है इतनी मार्केट सिचुएशन में भी अगर कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है तो ऐसी कंपनियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप चाहें तो इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ताकि जिससे आपके एक्सपेंसेस थोड़े बहुत निकल सकें डिविडेंड के तौर पे। तो गाइस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो आपका बढ़िया सा बता देंगे क्या रिस्क है क्या नहीं है। तो आप एक बार ज़रूर देखें। बाकी मुझे ये कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और इसी तरह और भी शेयरों के बारे में जानने के लिए, शेयरों के एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।